हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत और चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डूरंट रेखा, ऑप्शन डी केवल बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। अगर आपसे पूछा जाता है भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूरंट रेखा। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर विस्तार है? ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4314 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1742 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम का भारत का कितना विस्तार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2933। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल नहीं हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। बाकी के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में भारतीय उपमहाद्वीप में ये देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं और ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। अगला क्वेश्चन, नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए भोर घाट दर्रा, ऑप्शन बी पाल घाट दर्रा, ऑप्शन सी सैन कोटा दर्रा, ऑप्शन डी थाल घाट दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाल घाट दर्रा। इसकी ऊंचाई 580 मीटर है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में कौन से नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी मेघना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा। अगला क्वेश्चन, एन्ना जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी टॉन्स नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर स्थित है। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर आप और ये मध्य प्रदेश में है, इसकी ऊंचाई 183 मीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए शीतोष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी ध्रुवीय, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन डी शुष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन, भारत में मौसम संबंधी सेवा कब से शुरू हुई है? अगला ऑप्शन ए 1875 ईस्वी, ऑप्शन बी 1975 ईस्वी, ऑप्शन सी 1888 ईस्वी, ऑप्शन डी 1892 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1875 ईस्वी से भारत में मौसम संबंधी सेवा को शुरू किया गया है। इसका मुख्यालय पुणे में है और ये यहीं से मौसम संबंधी मानचित्र का प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन,
हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी गेहूं और चावल दोनों पर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय श्री स्वामीनाथन को जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी अंडा उत्पादन, ऑप्शन डी बागवानी उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर बी आर कुरियन है। डॉक्टर बी आर कुरियन। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, आर्किड स्टेट के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के नाम से जाना जाता है। आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र में होने के कारण आर्किड फूल अरुणाचल प्रदेश में होते हैं, इसलिए इसे आर्किड स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ऑप्शन ए केबुल लामजाओ, ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी संजय नेशनल पार्क, ऑप्शन डी वन विहार नेशनल पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, जो आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। ये बिष्णुपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिराको, ऑप्शन बी फॉन, ऑप्शन सी सिमूम, ऑप्शन डी चिनूक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिनूक। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली शुष्क हवा को चिनूक के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका व कनाडा में चलने वाली शुष्क हवा है और पूर्व में रॉकी पर्वत वहाँ चलती है। अगर आपसे पूछा जाता है स्विट्जरलैंड में चलने वाली शुष्क हवा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉन। अगर आपसे पूछा जाता है सहारा मरुस्थल में चलने वाली शुष्क हवा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिराको। अगला क्वेश्चन, समता मंडल की सबसे अधिक मोटाई कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी अक्षांश रेखा पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुवों पर समता मंडल की मोटाई अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, यूरोप का गर्म कंबल कौन सी जलधारा को कहते हैं? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया की धारा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ऑप्शन डी अलास्का की धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तटीय पठार, ऑप्शन बी अंतर पर्वतीय पठार, ऑप्शन सी महाद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी गुमदाकार पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तटीय पठार। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी पुस्तकों के लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। अगर आपसे पूछा जाता है भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी
लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी अमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दूध की शुद्धता को कौन से मीटर से मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए काली नदी, ऑप्शन बी संकोश नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से संविधान से, कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 23 में है। अगला क्वेश्चन, समता या समानता का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 से 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1922, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 में समता या समानता का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, शांत पुरुष के नाम से कौन से महापुरुष को जाना जाता है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री को शांत पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है लौह पुरुष के नाम से कौन से महापुरुष को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपसे पूछा जाता है वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन से महापुरुष को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहरेन वर्क, ऑप्शन डी डब्ल्यू वाल्टवेयर, ऑप्शन सी इवानोविस्की, ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वाल्टेयर। अगला क्वेश्चन, पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिबरेलिन्स, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी फ्लोरेजेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सिन हार्मोन पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर आपसे पूछा जाता है फूल बनने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिबरेलिन्स। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सुल्तानपुर हरियाणा, ऑप्शन सी पुष्कर राजस्थान, ऑप्शन डी सोनपुर बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में अंतिम गवर्नर एवं प्रथम वायसराय कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी क्रे के 1S, ऑप्शन सी त्यानी 2, ऑप्शन डी सिद्धार्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिद्धार्थ। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्यानी 2। अगला क्वेश्चन, उड़न परी के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी पीटी ऊषा, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी मैरी कॉम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है फ्लाइंग सिख के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। अगर आपसे पूछा जाता है बंगाल टाइगर के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी भाव विभूति, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी शिवानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलबरूनी किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक हैं।
अगर आपसे पूछा जाता है गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव। अगर आपसे पूछा जाता है मालती माधव उत्तर रामचरित पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भव विभूत। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन, उसको ज़रूर देखिएगा। भारत और चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। भारत का उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर विस्तार है? 3214 किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल नहीं हैं? चीन। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश। नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? थालघाट दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? जमुना। यमुना जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। अगला क्वेश्चन, भारत में मौसम संबंधी सेवा कब से शुरू हुई थी? 1875 ईस्वी। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा? गेहूं और चावल। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन। आर्किड स्टेट के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केवल लामजाओ। संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? चिनूक। अगला क्वेश्चन, समताप मंडल की सबसे अधिक मोटाई कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर। यूरोप का गर्म कंबल कौन सी जलधारा को कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारतीय नौरिशन। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। अगला क्वेश्चन, संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। समता या समानता का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। शांत पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। जीवन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक। पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन्स। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। उड़न परी के नाम से कौन से खिलाड़ी को जाना जाता है? पीटी ऊषा। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबरूनी। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।